नमस्कार। हिंदू नव संवत्सर की सभी सनातन धर्मावलंबियों को, सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर जीवन में सद्बुद्धि दें, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, जो भी कार्य आप करें उसमें प्रगतिशील होएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। स्वस्थ प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीपाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। मित्रों, भारतवर्ष पर्वों और त्योहारों का देश है, क्योंकि निरासीनता, उदासीनता एक अकर्मण्य समाज को जन्म देती है। हमारे वहाँ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हर एक उत्सव मना करके हम त्योहारों का स्वागत करते हैं। हमारे वहाँ त्योहार वर्ष की प्रारंभ से लेके ऋतु परिवर्तन और समाज में होने वाले सभी संक्रांतियों के आधार माने जाते हैं। तकरीबन 40 त्योहार एक वर्ष में आते हैं। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें हम खूब दारू पी के, मीट खाकर, निरपराध पशुओं को सजा देकर और पथभ्रष्ट होकर, चरित्रहीन होकर दुष्कर्म करने लगे, बल्कि हम अपने पर्वों त्योहारों को संयम से मनाते हैं, उपवास से मनाते हैं, श्रद्धा से मनाते हैं। बस प्रतिपदा का प्रारंभ हम नवरात्रि व्रत करके मनाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपने आराध्य इष्ट देवों का पूजन करते हैं और 9 दिन संयम रखते हैं, क्योंकि जाड़े के बाद गर्मी ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और मन में ऐसे विकार होते हैं जो हमें पथभ्रष्ट बना सकते हैं, हमारा चरित्र हनन कर सकते हैं। इसलिए हम व्रत उपवास रखने के साथ साथ शरीर को साध लेते हैं, ताकि बीमारियों से हमें जूझना न पड़े। और चरित्र निर्माण, उपवास करके, साधना करके हम अपने मन को वशीभूत करते हैं और गलत रास्ते में भटकने से रोकते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को समझें, शायद हमारा चरित्र निर्माण होगा। सो अमृतत्वाय कल्पते, हम अमरता की तरफ जाएंगे। हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, क्योंकि हम सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। जरा एक समानता या असमानता की बात करें, हम अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष को भी देख लें। ईसाई नववर्ष और भारतीय नववर्ष में कितना अंतर है। हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी जरूर उस पथभ्रष्ट की तरफ हो रही है। इसीलिए हमारे वहाँ एक भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें हम मदिरा पीते हों, मीट मांस खाते हों, हम दुराचार करते हों, व्यभिचार करते हों, बल्कि हम संयम से रहते हैं। 31 दिसंबर की रात को आप देखते हैं, रात्रि में लोग 31 मनाते हैं, खूब ड्रिंक की जाती है, मीट खाया जाता है, और उतना ही नहीं, रेप, हत्या, दुर्घटना जैसी सारी वारदात उसी दिन होती हैं। रात को लोग दारू पी की गाड़ी चलाते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। कई प्रमाण मौजूद हैं। हर साल 31 को इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, जो साल में सबसे अधिक आंकड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। भारतीय नववर्ष व्रत उपवास से शुरू होता है। पहला दिन नवरात्र, घर में माता रानी का पूजन करते हैं, अपने इष्ट आराध्यों का पूजन करते हैं, और पूजा पाठ से हमारे घर का जो अशुभ वातावरण है, कलुषित वातावरण है, वो शांत हो जाता है। घर में प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ शांति, संतोष और सुख का आधान होता है। ईसाई वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन कुछ भी नया नहीं होता। प्रकृति वीरान सी लगती है। पतझड़ से पेड़ों के पत्ते, पेड़ों का सौंदर्य समाप्त हो जाता है और हम लोग जाड़े में कड़कड़ाते हुए, ठिठुरते हुए रजाई में घुसे रहते हैं। आलस्य, तंद्रा,
एंजाइटी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, उत्साह की कमी रहती। जबकि भारतीय नववर्ष विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। सर्दी चली जाती है, गर्मी का आगमन हो रहा होता है। न गर्मी न सर्दी, इतना बढ़िया उत्साह, एंथुजियाज्म। प्रकृति को देखो सजी धजी है दुल्हन जैसी, नए कोपले आए हैं, नए पुष्प पराग दिख रहे हैं, और कोयल भी स्वागत कर रही है नववर्ष का, पीहू पीहू करके, मानो कि प्रकृति ही नववर्ष मना रही हो, दुल्हन जैसी सजी हुई हो। 1 दिसंबर को खेती में कोई फसल में परिवर्तन नहीं आता है, वही पुरानी फसल, वही पुराना राग। जबकि मार्च में फसल कटती है, नया अनाज आता है, किसानों के घर में खूब शस्य धन धान्य की वजह से उत्साह का वातावरण रहता है। हम भंडारे करते हैं, दीन दुखियों को बांटते हैं, दान करते हैं मंदिर गुरुद्वारे में। 1 जनवरी का कोई ऐसा ऐतिहासिक महत्व भी नहीं है। जबकि चैत्र प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। इसी दिन नव संवत्सर शुरू हुआ। भगवान मत्स्य का अवतरण भी इसी दिन हुआ। पुरुषोत्तम राम जी का राज्याभिषेक इस दिन किया गया। माँ दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्र का व्रत भी इसी दिन किया जाता है। युधिष्ठिर ने नए संवत्सर का निर्माण इसी दिन किया। उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत इसी दिन चलाया। भगवान झूलेलाल का दिन जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार पंचांग की रचना की, और माना जाता है इस महीने में काफी सारे ग्रहों में परिवर्तन आता है। जनवरी में सिर्फ कैलेंडर नया आता है और कुछ नहीं, लेकिन सचमुच ग्रहों की स्थितियां जो बदलती हैं वो इसी चैत्र में बदलती हैं। नया पंचांग आता है और सभी पर्वों का निर्णय होता है। साल भर के सारे मुहूर्त, विवाह, जन्मोत्सव, जनेऊ और गृह प्रवेश, सारे अच्छे शुभ मुहूर्तों का निर्धारण इस दिन होता है। और इस दिन यही नहीं, वित्तीय वर्ष भी जनवरी में नहीं परिवर्तन होता है, बल्कि फाइनेंशियल ईयर भी मार्च क्लोजिंग के बाद नया 1 अप्रैल से शुरू होता है। बच्चों के स्कूलों में परीक्षा पास करने के बाद एक नई कक्षा का प्रारंभ होता है। सचमुच नयापन जो भी दिया है हमारी भारतीय संस्कृति ने दिया है, और उस बसंत से पल्लवित पुष्पित होने वाली संस्कृति को छोड़ करके हम लोग उस पतझड़ की संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। इन सभी तथ्यों से मुझे विश्वास है आप सब समझ गए होंगे कि हम भारत को गुलाम बनाने वाली संस्कृति की तरफ जाएं, या भारत को उत्साह से, उमंग से आगे बढ़ने वाली संस्कृति की तरफ जाएं। चॉइस आपकी है। पुनः आप सबके सुखमय जीवन की कामना करता हुआ, आरोग्य रहने की कामना करता हुआ आपको अनंत शुभकामनाएं नववर्ष के देता हूँ। नवे वर्षे नवोल्लासः भूयात् कर्म सुचारिसः श्रूयसो विमलं रम्यं लोकं व्याप्नोतु सर्वशः भगवान वासुदेवस्य तनोतु परमामुदम्। नमस्कार, धन्यवाद। नववर्ष की पुनः अनंत अनंत शुभकामनाएं।